हेलो नमस्कार सत श्रीकाल आदाब प्रणाम सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पायलट ऑन बोर्ड एंड दिस न्यू वीडियो द स्पेशल वीडियो माय पायलट जर्नी एंड माय लाइफ स्टोरी। तो यार वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आपके कमेंट्स का तो कोई जवाब नहीं है। मजा आ रहा है यार वीडियो शूट करके और मुझे भी अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ शेयर करके अपनी लाइफ स्टोरी, अपने पायलट जर्नी। और यार वीडियो के लास्ट में मेरे को आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन भी चाहिएगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। ऐसा नहीं है कि स्किप करके पूरा लास्ट में देख लें बस वो सजेशन तो यार प्लीज पूरा देखना, अच्छा मजा आएगा आप लोगों को। तो यार पिछली स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी अपने परमानेंटली मेडिकल अनफिट होने की, और फिर फिट कैसे हुआ ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। इस वाली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जब मैं अपने इंस्टीट्यूट गया ना वापस अपना मेडिकली फिट सर्टिफिकेट लेके, तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो मैं फिर उसके बाद अपने अपने इंस्टीट्यूट गया हिका करनाल। करनाल में जब मैं पहुंचा ना, तो जो मेरे कोलीग्स थे, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे बैचमेट्स थे, तो भाई उस टाइम पे उन लोगों ने सारे ऑलमोस्ट एग्जाम क्लियर कर लिए थे और उनकी काफ़ी ज़्यादा फ्लाइंग भी हो गई थी। तो मेरे लिए तो मतलब यार एक थोड़ा सा होता है ना कि दोस्त आगे निकल जाए और सेम बैच जब तुम्हारी कोई गलती भी ना हो और तुम पीछे रह जाओ, तो बहुत अजीब सा बुरा सा फील होता है। तो वैसा ही हाल मेरा उस टाइम पे था कि मेरे दोस्त मेरे से इतनी आगे निकल गए और मेरा पूरा 2 साल का लगभग टाइम खराब हो गया था उस टाइम पे। पर चलो कोई नहीं। तो वहाँ पे जब मैं गया ना, तो मेरे सीएफआई ने, जिन्होंने एडमिशन लेने के लिए पहले मेरे को मना किया था, उन्होंने मेरे को अच्छे से मतलब ट्रीट किया और मेरी लगभग 8-10 घंटे फ्लाइंग भी हुई थी वहाँ पे, सोलो नहीं मिली थी। तो मैंने उस टाइम पे ना वहाँ पे पीजी लिया था। पीजी का रेट था लगभग 4500, 4500 रुपये। तो भाई उस पीजी की अहमियत, उस पीजी के खाने की अहमियत मुझे जब पता चली, जब मैं दिल्ली क्लासेस लेने गया, कि मुझे वो जो करनाल वाला पीजी था उसका खाना इतना पसंद नहीं था। पर जब करनाल पहुंचा ना, तो देखा भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो तो लाख गुना बढ़िया था, बिल्कुल घर जैसा था। तो वहां पे भाई करनाल में मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था, ना बाइक थी, ना स्कूटी थी, ना साइकिल थी। तो मैं ऑटो से चलता था और वहां पे यूनिफॉर्म मैंडेटरी थी उस टाइम पे। अभी भी है, हर फ्लाइंग स्कूल में आई थिंक यूनिफॉर्म मैंडेटरी है। तो मेरे फ्लाइंग स्कूल में भी थी। तो ऑटो में चलता था। तो एक स्ट्रिप मिला था मेरे को ब्लैक कलर का। उस टाइम मतलब सोलो से पहले आपको ब्लैक मिलता है, फिर आपके बाद आपके पास एक स्ट्रिप लगता है सोलो के बाद। पर मैंने ना डायरेक्ट वही लगा रखा था। तब मेरे को पता भी नहीं था, ना किसी ने टोका, तो मैंने एक सिंगल स्ट्रिप वाला लगा रखा था, स्टूडेंट पायलट वाला। जब मैं ऑटो में चलता था ना, तो थोड़ा सा दूर था हमारा पीजी रोड से, तो पैदल जाते थे वहां से। तो मैं क्या करता था, मैंने पिट्ठू बैग ले रखा था। या तो दोनों, जब मेरे पास बैग नहीं होता था, मैं दोनों उतार के रख लेता था जेब में। और अगर पिट्ठू बैग होता था उससे छुप जाता था उसकी जो स्ट्रिप होती थी ना। तो यार बड़ा अजीब सा लगता था ना यार, ऑटो में जा रहे हो, वैसे तुम पायलट का कोर्स कर रहे हो, पायलट ही, अब जहाज उड़ा रहे हो। तो मैं तो भाई ऐसे करता था। मैंने कुछ वहाँ पे 8-10 घंटे फ्लाइंग करी थी और मेरे को सोलो नहीं मिली थी। फिर क्योंकि मेरे एग्जाम भी क्लियर नहीं हो पाए थे, एक एग्जाम आई थिंक मेरा क्लियर था, जैसा मैंने आपको पहले बताया। फिर मुझे लगा, मुझे मुझे जैसी सजेशन दी थी ना उन भैया ने, एसपी जो मेरे फादर के एसपी थे, तो फिर मैं वहाँ क्लासेस लेने के लिए सोच रहा था और मैं निकल भी गया था। तो यहाँ मैंने बोला कि भाई मैं क्लासेस लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एग्जाम जल्दी खत्म करने थे, क्योंकि मेरे दोस्तों के ऑलरेडी काफ़ी काफ़ी एग्जाम और काफ़ी सारे घंटे हो गए थे। तो वहाँ से मैं निकला और दिल्ली पहुँचा भाई, उन्हीं कैप्टन के पास। नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि सही नहीं है कि किसके पास मैंने क्लास ली थी। अगर कोई मैसेज मेरे को करके पूछेगा आप लोगों, तो बता दूंगा, कोई इशू भी नहीं है। पर इस वीडियो में नाम नहीं लूंगा। तो मैं वहाँ पहुंचा, वहाँ पे भी मैं पीजी नहीं ले पाया था, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा तो यार क्योंकि मेरे फादर को सिर्फ सैलरी ही मिलती थी और उसमें से मेरी भी ट्रेनिंग करानी थी, घर का भी खर्चा चलाना था और भी कुछ लोन्स थे। तो मैं क्या करता था, और मेरे को थोड़ा सा बाहर रुकने में भी अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे घर से ना उस टाइम पे भी मैंने पीजी नहीं लिया था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, 13-14 हज़ार रुपये एक महीने का। तो मैं कहा यार 13-14, और उस टाइम पे ट्रेन का जो पास बनता था वो 300 रुपये महीने, और बस का बनता था इतना ही, 300-600 में मेरा काम होता था। पर लेकिन स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। हुआ क्या कि मेरे घर से, यहाँ से जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर तो लगभग रेलवे स्टेशन है। तो मेरे को पैदल चल के जाना होता था वहाँ पे। अब रेलवे स्टेशन पे जाके मैं ट्रेन पकड़ता था, और ट्रेन पकड़ के, ट्रेन लगभग पौने 2 और 2 घंटे लेती थी। फिर वहां से मैं जाता था और 500 मीटर चल के बस स्टैंड। बस स्टैंड से भाई फिर लगभग 1 घंटा लेती थी बस द्वारका पहुंचाने का। अब द्वारका जहां मेरे को बस उतारती थी ना, वहां से भी मेरे को लगभग 500 मीटर पैदल चलना पड़ता था। तो ऐसे पहुंच के मैं इंस्टीट्यूट पहुंचता था। तो 4 घंटे इस पूरे ट्रैवलिंग में मेरे को लगते थे, और 4 घंटे की होती थी क्लास, और आने में फिर से 4 घंटे, तो मेरे 12 घंटे ऐसे निकल जाते थे। घर पे आके मैं इतना थक जाता था कि मैं सो जाता था बस। मेरे को पढ़ाई करने का तो छोड़ो, खाना खाया और नींद आती थी जबरदस्त वाली, पूरे दिन का थका हुआ आदमी। ओए होए होए होए, मैं याद करता हूँ ना अभी भी।
पर ठीक है, वो दिन अच्छे थे। क्या होता था, जब मैं ट्रेन में बैठता था ना, तो मैं काफी लगभग 15 से 20 मिनट पहले मैं पहुंच जाता था भाई, और विंडो पेन वाली सीट लेता था और वहां पे पढ़ाई करता था पूरे 1.5 घंटे ना, 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे मेरी बढ़िया जबरदस्त वाली पढ़ाई होती थी। मैं अपने पूरे CX2 और कैल्सी और अपने सारे नोट्स निकाल के प्रॉपर पढ़ता था। अप्रिशिएट भी करते थे लोग, पूछते थे भाई क्या कर रहा है, तो मतलब मजा आता था। और फिर इधर से बस में भी मैं पीछे वाली सीट लेता था DTC में, वहां पे भी पूरा पढ़ाई करते। एसी ज्यादातर तो प्रेफर करता था कि AC बस में ले, तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होती थी। कई बार नहीं भी मिलती तो उसमें भी एडजस्ट करना पड़ता था। तो ऐसे ऐसे करके मैंने जितने भी एग्जाम थे ना, सारे ट्रैवलिंग करते हुए निकाले थे। PG नहीं लिया था, PG मैंने काफी बाद में लिया था, क्योंकि हाँ, फिर उसके बाद हुआ क्या कि मेरा जो नेविगेशन था ना, नेविगेशन और टेक्निकल एग्जाम मैंने दिया, मैं फेल हो गया दोनों में, नेविगेशन में भी टेक्निकल में भी। लेकिन यार मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था कि ये पेपर मेरा हो जाएगा। टेक्निकल जनरल नेव में तो मैं थोड़ा सा डाइसी सा फील कर रहा था कि यार होगा या नहीं होगा। टेक्निकल का मेरे को पता था कि हो जाएगा, लेकिन मैं उसमें भी फेल हो गया और बड़ा बुरा लगा यार, क्योंकि दोनों एग्जाम में एक साथ दे रहा था और दोनों इतने आसान एग्जाम नहीं है। जो भी इन एग्जाम के बारे में जानता है उनको पता होगा, नेविगेशन और टेक्निकल इतना ईजी एग्जाम नहीं है। फिर अगली बार मैंने फिर से दिए, तो नेविगेशन में फिर से फेल हुआ, लेकिन टेक्निकल में ना भाई ऐसा हुआ कि जैसे मैं पेपर दे के आया ना, अपने अपने मैंने कैप्टन से बात करी, जो इंस्ट्रक्टर थे हमारे, जो पढ़ाते थे, ग्राउंड इंस्ट्रक्टर, उनको बताया। उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछे, पेपर कैसा हुआ, मैं कहा बढ़िया हुआ। तो कह रहे थे इसका क्या आंसर किया, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोल गलत। इसका क्या किया, मैंने उनको बताया, बोले गलत। 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, तीनों मेरे गलत। तो साथ में मैडम भी खड़ी थी, तो सर ने बोला तू नहीं हो रहा पास भाई, तू तीनों क्वेश्चन इतनी इजी गलत करके आया। मैं सर मैं पास हो जाऊंगा इस बार। तो भाई जब मैं पास हुआ ना, तो उनके हिसाब से, मैंने ऐसा कोई डाटा नहीं देखा, तो उनके हिसाब से ना पूरे देश में बहुत कम बच्चे पास थे, और उनकी क्लास में सिर्फ 12 बच्चे पास थे। जो हमारा सेक्शन था ना, वो सबसे नालायक था, और उसमें से सबसे ज्यादा बच्चे पास थे 11, और एक अदर सेक्शन में से पास था। तो मेरे उस टाइम पे 73 मार्क्स आए थे, 70 पे पास होते हैं, तो मैं पास हुआ था भाई। और टेक्निकल जनरल पास होना मतलब बहुत बड़ा बोझ उतारना अपने सर से। फिर उसके अगले अटेम्प्ट में मेरा नेविगेशन भी हो गया था। तो मैंने अपने एग्जाम्स तो ऐसे क्लियर किए थे। और रही पैसे की बात, की इन क्लासेस के लिए पैसा कैसे अरेंज किया था मैंने, तो ये सब मैंने अपने पापा से लिया था भाई, वो उन्होंने अपनी सैलरी से दिया था। उस टाइम पे जो फीस थी ना, वो थी 30,000 थी टेक्निकल जनरल की, और 40,000 थी, 2013 के आसपास की बात बता रहा हूँ आपको, और 40,000 थी नेविगेशन की थोड़ी ज्यादा थी। तो ये सब मैं उस टाइम पे मैंने फादर से लिए थे। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया था ना अपना हिका में, तो उस टाइम पे ना सेसना 172 का रेट था 5200 रुपए, और सेसना 172, सॉरी मैंने अगर 172 बोल दिया, तो 152 का रेट 5200 था, 5200, एंड 72 का था 5800। तो इतना मतलब 10-11 लाख में उस टाइम पे CPL हो रहा था 200 घंटे। तो मैंने उनको सिर्फ 1,30,000 ही दिए थे, और उसमें से कुछ मेरी फ्लाइंग फीस थी, तो 10 घंटे मैंने उसमें से कर लिए थे। लेकिन फिर मैंने एग्जाम्स क्लियर किए। तो अगली जो स्टोरी होगी ना, उसमें बताऊंगा मैंने RT कैसे क्लियर किया। तो यार ये वीडियो करूंगा मैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।